हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, कैसे हो? हाय। बिना देरी करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज के क्लासेस में आप सबों के बीच मैं लेकर आया हूँ न्यू वीडियो, न्यू क्लासेस लेक्चर को। बच्चे आप, मैं एक चीज़ बात ज़रूर बोलूँगा कि आप एक काम ज़रूर कर दो। अगर आपको ये एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन आपको अगर चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें बच्चों। चलिए बच्चों, हम लोग बिना देरी करते हुए क्लास को शुरुआत करते हैं आज के क्लासेस में। बच्चों, मैं आपसे सिर्फ एक बात बताना चाहूँगा। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने यहाँ तक क्लासेस किया था कि कुछ फार्मूला को हम लोगों ने ड्राइव किया था। अलजेब्रिक फार्मूला जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सारे फार्मूला हम लोग ड्राइव किया था। और बच्चों, आप सबों को अभी काम भी दिया था जो आपने किया होगा कंप्लीट। बच्चों, बिना देरी करते हुए मैं नेक्स्ट हम लोग बेसिक क्लासेस चल रहा हूँ फिजिक्स का। बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। बेसिक मैथमेटिक्स, फिजिक्स का बेसिक मैथमेटिक्स। उनमें से बेसिक मैथमेटिक्स में हम बात किए थे कुछ फार्मूला का, कुछ अलजेब्रिक टर्म्स का। आज के क्लासेस में हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्वेशन। बच्चों, क्या स्टार्ट करेंगे? इक्वेशन, जिसमें से हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि ये जो चीज़ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं भी किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए जब कोई इक्वेशन के फॉर्म में आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में जब कोई इक्वेशन आएगा तो उसे सॉल्व करना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे फिजिक्स में बहुत ही जगहों पे यूज होता है, तो ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स को समझते हैं, क्योंकि हम लोग बार बार कहते रहते हैं ना क्वालिटी एजुकेशन, तो कॉन्सेप्ट तो बनता है ना बच्चों। सो कॉन्सेप्ट के साथ हमें पढ़ना चाहिए, डायरेक्ट उसमें नहीं। तो चलो हम लोग क्वालिटी को देखते हैं कि क्या हम आपको आज के क्लासेस में सिखाने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं एक बात आज के क्लासेस में सिखाना चाहूँगा जिसका नाम है एक्सप्रेशन। बच्चों, सबसे पहले हम लोग एक्सप्रेशन को समझते हैं कि एक्सप्रेशन मैथमेटिक्स में क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ना बच्चों। तो हम लोग सबसे पहले ये बात हम लोग सीखने वाले हैं, एक्सप्रेशन। बच्चों, क्या सीखेंगे हम लोग? एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन समझने से पहले हम लोग क्या समझते हैं, तो एक्सप्रेशन कहते किसको है, इस बात को कुछ एग्जाम्पल से हम लोग बच्चों समझेंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे बच्चों, एग्जाम्पल से। जैसे कि बच्चों, अगर मैं लिख सकता हूं सम ऑफ 2 and 7। सम ऑफ 2 and 7 बच्चों, सम ऑफ 2 and 7 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? एक्सप्रेस मतलब दिखा कैसे सकते हैं बच्चों मैथमेटिक्स में, उसी को तो कहते हैं एक्सप्रेशन। तो बच्चों, इसको दिखाएंगे कैसे? सम ऑफ 2 and 7, जोड़ ऑफ 2 and 7 बच्चों। तो इसको कैसे दिखाएंगे मैथमेटिक्स में? इसको हम लोग लिखेंगे 2 + 7। दिस इज योर एक्सप्रेशन, दिस इज योर एक्सप्रेशन बच्चों। क्या समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं? दिस इज द एक्सप्रेशन 2 + 7। दैट मीन्स ये कैसा एक्सप्रेशन है बच्चों? नंबर है, तो इसलिए हम लोग इसको नाम देंगे नॉमेरिकल एक्सप्रेशन बच्चों। कैसी बात है, समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं? इसको क्या बोलेंगे? नॉमेरिकल एक्सप्रेशन बच्चों। अगर मैं यहाँ पे इसको एक एग्जांपल से और मैं समझता हूं, जैसे कि मैं लिखता हूं सम ऑफ नंबर एंड 5। बच्चों, क्या समझ रहे हैं? सम ऑफ नंबर एंड 5 मतलब कोई एक नंबर ले लो और 5। तो नंबर के बारे में तो कुछ बोला नहीं गया ना बच्चों, तो इसको क्या कहेंगे? कुछ पता ही नहीं चल रहा है। दैट इज ये वेरी कर सकता है, इसके जगह पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है बच्चों। तो क्या हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? वेरिएबल टर्म, मतलब बदलता हुआ चीज, इसको नाम दे देते हैं एक्स। बच्चों, क्या नाम दे देते हैं? एक्स। तो सम ऑफ नंबर, नंबर की जगह पे मान लिया एक्स,
और यहाँ एंड क्या था 5, दैट मीन्स +5। दैट इज ये भी क्या है बच्चों, ये भी एक्सप्रेशन है, इसको भी तो एक्सप्रेस किया ना इस शब्दों में, इस भाषा में, x + 5 दैट इज एक नंबर, यहाँ पे कोई नंबर लेंगे उसके हिसाब से सम आएगा, दैट इज दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बच्चों। इसको नाम क्या देंगे बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बच्चों समझ में आ रहा है एक्सप्रेशन? दैट मीन्स कोई भी एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हो, x + 5 2 + 7, दिस इज एक्सप्रेशन। उसको रिप्रेजेंट करना, एक्सप्रेस करना, कोई मैथमेटिकल टर्म्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसी को तो एक्सप्रेशन कहते हैं बच्चों। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दिस इज एक्सप्रेशन बच्चों। अब देखो हम समझते हैं इसी बात में, अगर कोई एक्सप्रेशन को इक्वेट कर दिया है ना, एक्सप्रेशन को किसी दूसरे एक्सप्रेशन के साथ इक्वेट कर दिया बच्चों, उसी को तो कहते हैं इक्वेशन। दैट इज इक्वेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? इक्वेशन जैसे कि मान लिया जाए हम लिखना चाहते हैं, यहां पे लिखते हैं सम ऑफ नंबर एंड 5 इज इक्वल टू 14। क्या बच्चों समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं? सम ऑफ नंबर एंड 5 इज इक्वल टू 14। सम ऑफ नंबर, ये नंबर हमें नहीं पता, सपोज दैट दिस इज अ वेरिएबल x। वेरिएबल मतलब बदलता हुआ वैल्यू बच्चों, ये क्या x हमारा फिक्स नहीं है, x का वैल्यू कंफर्म पता ही नहीं है क्या लेंगे, लेकिन यहां बताएगा एक्सप्रेशन। मान लिया कि एक्सप्रेशन में x लिख दिया एंड 5 बोला +5 इज इक्वल टू साइन दे दो बच्चों, इक्वालिटी का साइन आ गया, और इक्वल टू 14। दिस इज या इक्वेशन बच्चों, दिस इज या इक्वेशन। दैट मीन्स इफ वी एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वेट कर दिया, एक्सप्रेशन को क्या कर दिया बच्चों, इक्वेट कर दिया 14 के साथ, दिस इज या इक्वेशन। बच्चों समझ में आ रहा है इक्वेशन? दैट इज अब हम चाहते हैं कि x का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, सो x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 14 - 5, दैट इज 14 - 5 बच्चों कितना होगा, 9। सो वी कैन से दैट दिस इज एक्सप्रेशन। बच्चों हम लोग इस बात को समझना था कि इक्वेशन कहेंगे किसको, मतलब इक्वेशन क्या हो गया बच्चों, इक्वेशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब इक्वालिटी साइन आपको देना है। अगर हम लोग एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं इक्वालिटी के साथ, उसी को तो बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, उसी को तो कहते हैं इक्वेशन बच्चों। तो हम लोग डिफाइन क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लोग डिफाइन क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लोग डिफाइन क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन क्या होगा। सो हम लोग क्या कह सकते हैं, इक्वालिटी ऑफ, अगर हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं तो क्या कहेंगे, इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन, इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन। बच्चों इसको मैं इसको इरेज करता हूं, मिटाता हूं, और हम लोग चलते हैं इक्वेशन पे। तो इक्वेशन क्या कहेंगे बच्चों, कैसे डिफाइन करेंगे, इस बात को हम लोग समझते हैं। एक्सप्रेशन समझ में आ गया बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इक्वेशन। सो इक्वेशन को भी समझ में आ रहा होगा, बट हम लोग इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, हम लोग डिफाइन करने का क्या तरीका होगा। इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन, इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन, इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन by using sign of equal, by using sign of equal is called equation बच्चों, इसको कहेंगे इक्वेशन। तो आशा करता हूं कि बच्चों ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि इक्वेशन किसको कहते हैं, इक्वेशन हम किसको कहेंगे। मतलब यहाँ पे देख लीजिए इक्वेशन को एक्सप्रेशन, दिस इज 14 इज व्हाट, 1 भी 1, देखो बच्चों कोई बच्चा 1 लिखा, कोई 2, तो क्या बच्चों इसको एक्सप्रेशन नहीं करेंगे, ये भी एक टर्म है बट ये भी एक एक्सप्रेशन है। 1 ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन है। दो तरह का एक्सप्रेशन होता है बच्चों, एक होता है वेरिएबल एक्सप्रेशन और एक होता है कांस्टेंट टर्म, जैसे कांस्टेंट एक्सप्रेशन, तो 1 इज द कांस्टेंट एक्सप्रेशन बच्चों। तो हम लोग इक्वालिटी अगर करते हैं दो एक्सप्रेशन यूजिंग द साइन ऑफ इक्वल,
इज कॉल्ड इक्वेशन। तो बच्चों हम लोग इक्वेशन समझ में आ गया होगा, इक्वेशन कहते किसको हैं। बच्चों अगर इस बात को और भी डिटेल्स में जानना हो तो आपको बच्चा वाला क्लास में आना पड़ेगा बच्चों, है ना। तो आप कमेंट करके हमें बोलिए नहीं समझ में आया सर कि और भी डिटेल से बात कीजिए, तो चलेंगे हम लोग 6-7 के क्लास में और पूरे डिटेल से बात करेंगे अलजेब्रा को, है ना, पूरे अलजेब्रा को, पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, सारे चीज़ों को समझेंगे बच्चों। अगर आपको समझ में नहीं आता और कुछ सीखना चाहते हैं न्यू, क्योंकि बच्चों आपको मैं बता देता हूँ 11th और 12th में जो बच्चे आते हैं ना, 11th और 12th में जो बच्चे होते हैं उसको 6-7 का कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से नहीं पता होता है, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो जाता है। फिर भी मेरा प्रयास है कि आपको शुरुआत से लेकर आना, आशा करता हूं कि ये सब आपको समझ में आता होगा और पता होगा। फिर भी बच्चों मैं बताना चाह रहा हूं ताकि रिमाइंड हो जाए, हाँ रिकॉल कर सको, क्योंकि रिकॉल करना मेरा काम है बच्चों, है ना। न्यू चीज सीखेंगे, बस बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, बेसिक क्लास ही है बच्चों, तो आप समझ ही रहे हैं बेसिक मैथ्स, है ना। फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों, फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों ये, है ना। अब ये इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो आप, इग्नोर करोगे तो बच्चे आपको भी ये इग्नोर कर देगा, है, तो इसलिए ध्यान में रखेंगे। तो चलिए हम लोग इक्वेशन को समझते हैं। तो इक्वेशन को समझ में आ गया बच्चों। इक्वेशन को बेसिकली हम लोग टाइप्स में अगर बात किया जाए तो इसमें लीनियर इक्वेशन होता है बच्चों, लीनियर इक्वेशन, बच्चों लीनियर इक्वेशन, रेखिक समीकरण, हिंदी अगर बोला जाए बच्चों तो रेखिक समीकरण, हिंदी वाले मीडियम बच्चे रेखिक समीकरण पढ़ के आए होंगे, समीकरण समीकरण समीकरण, इक्वेशन का हिंदी होता है समीकरण, रेखिक समीकरण बच्चों कुछ हिंदी भी जान लिया कीजिए। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों, जिसको हम लोग द्विघाती समीकरण कहते हैं बच्चों, द्विघाती समीकरण, शॉर्ट में लिख देता हूं समीकरण को। और तीसरा एक होता है पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन बच्चों, है ना, इसको बहुघाती समीकरण कहेंगे बच्चों। तो इस तरह से बेसिकली 3 भागों में मैंने बांटा। लीनियर इक्वेशन आप पहले ही क्लास में सीख गए होंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग 10th में भी सीखे हैं, उससे पहले भी सीखे होंगे, 10th में ये क्वेश्चन करना होता है। पॉलिनोमियल इक्वेशन शायद आप वहाँ नहीं देखे होंगे, थोड़ा बहुत दिखाया गया होगा, बट हम लोग ये 11th-12th का मैथमेटिक्स में पढ़ना, बट हमारा काम है सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बताना, क्योंकि इतना बातें जाएंगे तो पूरा मैथमेटिक्स खत्म करना पड़ेगा बच्चों, समझ रहे हो ना। तो इसलिए हम लोग काम की बात करेंगे, फालतू बातें नहीं, और क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान देंगे। तो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग समझ लेते हैं। देखिए बच्चों लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, इसका जो डिग्री होता है बच्चों, डिग्री तो समझ रहे होंगे, डिग्री इसका 1 होता है, डिग्री इसका 1 होता है बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात करूं तो इसका डिग्री जो होता है बच्चों 2 होता है, डिग्री कितना होता है बच्चों 2। और पॉलिनोमियल की बात किया जाए तो डिग्री इसका इन टर्म्स हो सकता है 1 2 तो होगा नहीं, 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, n तक जा सकता है, तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल नाम देंगे बच्चों। तो चलिए हम लोग थोड़ा बहुत लीनियर इक्वेशन को समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन में बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि लीनियर इक्वेशन में बहुत तरह का इक्वेशन, 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हो सकता है, 2 वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन हम लोग 1 वेरिएबल की बात करेंगे बच्चों। 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल जैसे कि आप लिखते हैं, है ना, ax + b = 0। यहाँ पे देखिए डिग्री कितना बच्चों, x का पावर कितना, वेरिएबल ये है, ये एंड बी आर कांस्टेंट, ये एंड बी आर कांस्टेंट, ये एंड बी आर कांस्टेंट, यहाँ पे ये एंड बी क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। कांस्टेंट बच्चों ध्यान में रखिएगा, जो बदल ना सके, जो बदलता नहीं है वैल्यू, जैसे 1 2 3 दिस आर कांस्टेंट टर्म। जिसका वैल्यू बदले, जैसे x का वैल्यू कोई फिक्स वैल्यू नहीं है बच्चों, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, पता ही नहीं क्या है, तो हम लोग निकालते हैं और इसको कहते हैं, तो ये वेरिएबल कहलाता है। दैट इज बच्चों ध्यान में रखिएगा, कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट किसको कहेंगे, जो नहीं बदलेगा, कांस्टेंट उसको कहेंगे जो नहीं बदलेगा, वेरिएबल उसको कहेंगे जो बदलेगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। कांस्टेंट वैसे टर्म्स को कहेंगे, दोज टर्म्स विच डज नॉट चेंज, जो नहीं बदलता है। वेरिएबल उसको कहेंगे जो टर्म्स बदलता है।
तो एक्स वाई टर्म्स जो हम लोग टर्म्स को लिखते हैं, एक्स वाई एक्सप्रेशन, ये सारे वेरिएबल टर्म्स है, वेरिएबल हम लोग कहेंगे बच्चों। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे बात समझ रहे हैं, ए एंड बी आर कांस्टेंट। तो x इज वेरिएबल और x का यहाँ पे डिग्री कितना है, डिग्री जो है पावर देखना है बच्चों, डिग्री इसका 1 है। सो डिग्री इज इक्वल टू 1। सो दिस इज या लीनियर इक्वेशन, दिस इज या लीनियर इक्वेशन बच्चों। तो लीनियर इक्वेशन में होने के लिए वेरिएबल का पावर जो होगा, मैक्सिमम पावर डिग्री जिसको हम लोग कहते हैं, 1 होना चाहिए बच्चों। अगर इसी चीज का डिग्री यहाँ पे x का पावर 2 दे देते हैं बच्चों, यहाँ पे b दे देते हैं इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे डिग्री कितना है बच्चों, 2। तो दिस इज या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहलाएगा बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ रहे हो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री कितना है बच्चों, 2। तो इस प्रकार से हम लोग डिग्री के माध्यम से, इसके अलावा हम लोग ये भी कह सकते हैं, जैसे 2x² एग्जाम्पल दे देते हैं, +3 + 4c इज इक्वल टू 0, है ना, 3x + 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग चलिए यहाँ पे जनरल इक्वेशन इसको लिखते हैं कि जनरल इक्वेशन क्या होगा, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। तो हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे बच्चों। जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गौर से सुनिएगा बच्चों, इग्नोर नहीं करें, कलम कॉपी निकाल के बैठे हैं, देखते रहो, है ना, समझते रहो और कॉपी कलम निकाल के बैठिए और लिखते जाओ। ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं, वीडियो देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। अरे यार वैसे कुछ नहीं होता, यहाँ मूवी थोड़ी देख रहा है, उसको कुछ लिखो, दिमाग एक्टिव होगा। वैसे यार हाथ पैर जब चलता है तो एक्टिव हो जाता है। अरे हाँ, जैसे कोई आपको, जरा सोचिए, अगर कोई आपको कुछ नहीं कर रहा है तो बैठे बैठे कहाँ ध्यान चला जाता है, लेकिन कोई आपको एक्टिव कर देता है, एक चटाक मारा, अरे यार कौन मारा, दिमाग छनक जाता है ना, समझ में आ रहा है। तो उसी तरह से अगर कलम निकाल के लिखते रहो, अरे यार काहे लिख रहे हैं, दिमाग क्लिक करेगा वहाँ पे। इसलिए आप पेन कॉपी निकाल के बैठो बच्चे, ऐसे देखते रहोगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ऐसे तो हो गया कहानी। सीखना है तो कॉपी कलम लिख के बैठो ताकि आपके लिए। तो जनरल इक्वेशन क्या होगा बच्चों, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग कैसे लिखते हैं, x² + bx + c इज इक्वल टू 0। दिस इज या जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना बच्चों। तो ax² + bx + c, वेरिएबल टर्म जो है इसका पावर डिग्री 2 है, यहाँ पे भी 1 है, बट इसका देखो मैक्सिमम देखना है, ज़्यादा सबसे ज़्यादा वाला। तो डिग्री यहाँ पे कितना है, 2 है। एक बात यहाँ पे इक्वेशन में ध्यान दीजिएगा बाबू, ये ये का जो वैल्यू होना चाहिए वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखो बच्चों, अगर ये को 0 करोगे तो ये 0 इंटू दिस टर्म खत्म हो जाएगा, तो bx + c बच जाएगा। तो क्या हुआ बच्चों, रेखिक समीकरण बन गया ना, लीनियर इक्वेशन बन गया ना। तो क्या फायदा हुआ, लीनियर इक्वेशन बनने से कोई फायदा होगा, को हमको तो बनाना था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपने बना लिया लीनियर इक्वेशन। सो कंडीशन क्या होना चाहिए, ये नॉट इक्वल टू 0 बच्चों, ये बात ध्यान में रखना है ना बच्चों, ये नॉट इक्वल टू 0 एकदम होना ही चाहिए एनी ऑफ कॉस्ट पे। तो बच्चों अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज में 10वां क्लास वाला बता रहा हूं बच्चों, बट सीखना जरूरी है। आप शायद आप 10th क्लास में ये पढ़ के नहीं आया होगा, पढ़ के आओगे तो अच्छी बात है, फिर भी रिवाइज कर लो। मैं आपको बताने वाला हूं, क्या मैं सिखाने वाला हूं, इसका सॉल्यूशन। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप सॉल्यूशन कैसे करोगे और उसका क्या फॉर्मूला होता है। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, x का इज इक्वल टू जो रूट निकालते हैं, है ना, जिसको मूल कहते हैं, x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a। इसी चीज को प्रूव करके दिखाता हूं मैं कैसे आपको प्रूव करना। तो चलो इसको हम लोग करते हैं प्रूफ, सॉल्यूशन करेंगे, अभी फॉर्मूला निकालते हैं। चलिए आप देखिए कैसे करेंगे। तो जनरल इक्वेशन आपका बच्चों ये था, x² + bx + c = 0, ये था बच्चों यहाँ पे गौर से देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले ये इक्वेशन था बच्चों, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x² + ax² +
बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पे क्या करता हूँ, ये कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट ये है, इसको मैं ये से भाग लगा देता हूँ पूरा, यहाँ पे ये से भाग लगाता हूँ, यहाँ पे भी ये से भाग लगाता हूँ। बच्चों आपको रूल पता होगा कि इधर ये से भाग लगाएं तो उधर भी करना पड़ेगा। अब देखो ये से जब भाग लगाओगे बच्चों तो ये और ये सेपरेट करो, अलग अलग करो, तो ये कट जाएगा, तो सिंपली यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा बी एक्स प्लस ये बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा सी बाई ये, और यहाँ पे 0 बाई ये दैट इज 0 बचेगा। बच्चों बात समझ रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ये प्लस सी बाई ये इक्वल टू 0। हमें बच्चों x का वैल्यू निकालना है, तो देखो तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है बट दो जगह पे है, एक इसके साथ है ये, इसको निकालना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे। कल ही बाबू लास्ट वीडियो में आप देखे होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे डिराइव किया था, और उसका फॉर्मूला आपके दिमाग में तो होगा ही होगा, पक्का होगा, हमको तो पता है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये भी है ना बच्चों। हाँ चलिए, तो इसी के फॉर्म में इसको बदलते हैं, है ना, इसको बदलते हैं। देखो ये हमको एक्स स्क्वायर है, इसको मान लो ये स्क्वायर अगर है ना, तो यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर मैं इसको 2ab के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो 2 है ही नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई करते, देखते जाओ गौर से, एक्स स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया, b बाई ये था पहले से इंटू एक्स, इतना टर्म पहले से था बच्चों, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से क्या करना पड़ेगा, भाग भी लगा दो, 2 इंटू बी बाई 2a इंटू एक्स प्लस c बाई ये। अब देखो बच्चों अगर इसको ये मानता है तो ये स्क्वायर हुआ, अब b 2 इंटू ये, अगर x को हम लोग x को क्या मानते हैं ये, तो b बाई 2 ये क्या बन जाएगा बच्चों, b बाई 2 ये, b बाई 2 ये जो बनेगा आपका b बन जाएगा। अगर ये b बनेगा तो इसका b स्क्वायर चाहिए ना बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे b बाई 2 ये का होल पावर 2। अपने मर्जी से ये काम कर रहा है, जितना जोड़ रहे उतना घटा भी देंगे ना, ताकि बैलेंस रहे, क्योंकि अलग हो जाएगा नहीं तो ये कट जाएगा, तो खत्म कहानी, यही बचेगा। प्लस ये वाला टर्म तो पहले से था, प्लस सी बाई ये इक्वल टू 0। बच्चों गौर से देखो इस चीज को, यहाँ पे ये स्क्वायर अगर इसको ये मानता हूँ, 2 इंटू ये इंटू बी, तो बी स्क्वायर हो गया, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको x बाई बी बाई 2 ये का होल पावर 2। बच्चों अगर इसको अलग से कॉपी में जाके तोड़ो, x प्लस बी बाई 2 ये का होल स्क्वायर, तो फाइनली इतना टर्म आएगा। बच्चों देख लो, है ना, जाके कर सकते हो, कॉपी में अलग से रफ करो, तो इतना हमारा आ गया x प्लस बी बाई 2 ये का होल स्क्वायर। यहाँ तक मैंने लिखा, इसको समराइज कर दिया, इतना चीज़ों को एक इतने भागों में लिख दिया। हमारे पास बचा कितना, माइनस b बाई 2 ये का होल पावर 2 प्लस c बाई ये इक्वल टू 0। तो बच्चों आगे और भी बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, x प्लस बी बाई 2 ये का होल पावर 2, इसको उधर ले चलो इक्वल का, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर बट्टा 4 ये स्क्वायर। क्यों बच्चों, क्योंकि ये स्क्वायर है तो बी स्क्वायर, 2 इंटू ये है तो 2 ये है का होल स्क्वायर, तो 4 ये स्क्वायर प्लस ये माइनस हो जाएगा, प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सी बाई ये। तो बच्चों अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। देखो इसको अगर एलसीएम लेंगे तो 4 ये स्क्वायर यहाँ पे चला जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 4 ये स्क्वायर, और ये यहाँ पे हो जाएगा 4 ये सी। तो देखो क्या लिख सकते हैं बच्चों, x प्लस बी बाई 2 ये का होल पावर 2 इज इक्वल टू, एलसीएम मैंने हमारा हो गया 4 ये स्क्वायर, तो टेबल 4 ये स्क्वायर का टेबल एक बार, तो 4 ये स्क्वायर, तो फाइनली ऊपर में बचेगा बी स्क्वायर, और यहाँ पे ये है कितना बार पड़ा, 4 ये बार, तभी तो 4 ये स्क्वायर आएगा, तो 4 ये सी हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा यहाँ पे 4 ये सी। तो देखो इस स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो अंडर रूट पे हो जाएगा, तो x प्लस बी बाई 2 ये, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ये सी
बटा 4a² बच्चों ध्यान रखिएगा जब अंडर रूट देते तो दो वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं प्लस और माइनस। तो गौर से देखो इसको a भी लिख सकते हैं x प्लस b/2a है ना। तो इस 4a को 2a लिख सकते हैं तो हम लोग ऐसे लिखेंगे b² माइनस 4ac बटा 2a। ओके हाँ बच्चों समझ में आ रहा होगा। अब इसको उधर ले चलो तो x बराबर ये माइनस हो जाएगा -/2a माइनस b/2a प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा 2a। अब पूरी तरह से इसको एलसीएम ले लो तो यहाँ पे नीचे 2a पर में -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac। तो x का वैल्यू आप देखो बच्चों x का वैल्यू फाइनली क्या आया, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा 2a। दिस इज द डिराइवेशन ऑफ, इसी को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन का फॉर्मूला। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन का ये फॉर्मूला हमारे दिमाग में। अब ये फॉर्मूला को b² माइनस 4ac को d मान लेते हैं और हम लोग लिख देते हैं। तो बच्चों जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट या नोट कर लो, पॉज करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी फार्मूला को यहाँ पे d कह देते हैं तो डिस्क्रिमिनांट बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं तो हम लोग लिखेंगे इसको डिस्क्रिमिनांट। तो x इज इक्वल टू समराइज कर देते हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2a है ना बच्चों। ये फार्मूला हमारा बना और d इज इक्वल टू फार्मूला में क्या आया b² माइनस 4ac। दिस इज डिस्क्रिमिनांट, इसका नाम हम लोग देते हैं डिस्क्रिमिनांट। तो d का वैल्यू कभी यहाँ पे d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। इफ d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन x इज रियल। x क्या होगा बच्चों रियल। क्यों होगा देख लो, अगर ये वैल्यू d का वैल्यू 1 से ज़्यादा 0 से ज़्यादा हो है ना, 0 के बराबर हो तो 0 होगा तो रियल आ जाएगा, 0 से ज़्यादा तो भी रियल होगा क्योंकि यहाँ पे मान लो 1 2। लेकिन अगर यही केस अगर इफ़ दूसरा केस ये कह दूँ इफ़ d लेस देन 0 देन x इज नॉट रियल, x इज नॉट रियल, x इज इमेजनरी। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। आगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th में पढ़ना है, आप लोग क्लास 10th में पढ़ते होंगे d लेस देन 0, d माइनस में आया तो ये वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है, इसलिए इसका सॉल्यूशन नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे करेंगे बच्चों, यहाँ पे करेंगे है ना। इमेजनरी हो जाता है तो क्या हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि आज तक कभी आप नहीं पढ़े होंगे रूट अंडर -1, इसका वैल्यू कभी नहीं सीखा, लेकिन रूट 1 का वैल्यू आपने सीखा है। तो इसलिए ये हम लोग काम करेंगे। x को रूट भी कहते हैं तो यहाँ x के जगह पे रूट कह सकते हैं, देन रूट इज रियल, देन रूट इज इमेजनरी। x को ही क्या बोलते हैं बच्चों, x को ही रूट कहेंगे। यहाँ पे मूल, हिंदी में इसको मूल लिखते होंगे, मूल वास्तविक है या नहीं है। तो x का वैल्यू हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। बच्चों आपको एक मैं एग्जांपल से समझाना चाहूँगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता कैसे है। जैसे कि आप कोई भी एक एग्जांपल से लेते हैं कि जैसे कि एक ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है ना, उसका एरिया मान लेते हैं, एक फुटबॉल ग्राउंड है, एरिया ऑफ फुटबॉल ग्राउंड कंसीडर करते हो। क्वेश्चन एक समझते हैं कि कैसे आता है। कंसीडर फुटबॉल ग्राउंड, एरिया ऑफ फुटबॉल ग्राउंड, एरिया ऑफ फुटबॉल ग्राउंड मान लेते हैं कि 300 मीटर स्क्वायर है और बोला गया है कि 300 मीटर स्क्वायर है और उसका जो लेंथ है वो 500 मीटर ज़्यादा है। लेंथ इज 50 मीटर मोर देन विड्थ, मतलब उसके चौड़ाई से 50 मीटर ज़्यादा है। तो बच्चों देखो ग्राउंड अगर रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, कैसा ग्राउंड है रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, रेक्टेंगुलर ग्राउंड है
तो यहाँ पे फिगर बनाते, क्वेश्चन को सॉल्व करते। रेक्टेंगुलर ग्राउंड मैंने बनाया और बोला गया कि इसका विड्थ कितना है, लेंथ इज 50 मीटर मोर देन विड्थ। मतलब अगर x इसका ये है, x मीटर ये है, तो इसका एक 50 मीटर होगा ज़्यादा, मतलब x प्लस 50 मीटर। और एरिया कितना बोल रहा है बच्चों, 300 मीटर स्क्वायर। दैट इज एरिया क्या होता है बच्चों, एरिया जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ किसका, आप जानते हैं BREADH है ना, ब्रेथ, एरिया इंटू ब्रेथ है ना। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिए, एरिया कितना है 300 स्क्वायर और लेंथ कितना है बच्चों, x मान लो, तो x प्लस 50 हो गया, x प्लस 50 और एक है x है ना। तो यहाँ पे बताइए, अब इसको सॉल्व करो तो क्या लिखेंगे बच्चों, 300 x स्क्वायर प्लस 50x। अगर इसको इधर लिखूं पहले, x स्क्वायर प्लस 50x, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस एक्स माइनस 300 इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसको तुमको x का वैल्यू निकालना, तो कैसे निकाल पाओगे, तो इसके लिए इसका सॉल्यूशन आना चाहिए। और मैंने सॉल्यूशन कैसे निकाल के दिखाया, फॉर्मूला निकाल के दिखाया कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे बच्चों और सॉल्यूशन कर लेंगे, है ना बच्चों। तो इंटरेस्टिंग है कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आया, ये क्वेश्चन से आपको ये बनाना पड़ेगा। x का वैल्यू तभी पता चलेगा, तभी तो ये निकाल पाओगे, तभी तो ये निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे बाबू, समझ रहे हो ना। इसीलिए हम लोगों को सीखना जरूरी है। तो यहाँ पे अब देखो, ऐसे क्वेश्चन पे हम लोग कैसे पहचानेंगे। अब इसका सॉल्यूशन अगर करना हो तो यहाँ पे देखो, जनरल इक्वेशन इसका क्या होता था बाबू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन